नमस्कार, मैं रोशन मीज। आप देख रहे हैं बिंदास बोल न्यूज। आइए हम ऐसे गांव में आपको ले चलते हैं जहां पर हमारे पीएम मोदी भी इस गांव का एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में बताए हैं और इस गांव की सभ्यता और यहां की सुंदरता आपको देखते झलकेगी। अभी हम यहां का स्वच्छता और देखेंगे वहां जाकर कि यहाँ पर किस तरह यहाँ के गांव के लोग सभ्य और सुसज्जित ढंग से इस गांव को सजा कर रखते हैं और साफ सुथरा रखते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस में ही आपको दिख जाएगा यहाँ का जो तौर तरीका और यहाँ का जो नियम कानून जो गांव वाले लोग बनाए हैं वो सारे उसमें उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जहाँ पर दर्शाता है कि इस गांव की क्या कहानी है और यहाँ का लोग है जो बहुत ही गांव के नियम कानून को बहुत अच्छी तरह से पालन करते हुए वहाँ पर इस अपने गांव को सुसज्जित करके रखे हुए हैं। चलिए हम उस गांव पे चलते हैं और दिखलाते हैं आपको वहाँ का सभ्यता के विषय में। झारखंड की राजधानी रांची से 32 किलोमीटर दूर पहाड़ी की तलहट्टी में स्थित आरा केरम गांव की सीमा में दाखिल होते ही साफ सुथरी सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखता है। इस बोर्ड पर गांव में रहने के नियम लिखे गए हैं। ये नियम है श्रमदान, नसबंदी, लोटाबंदी, खुलेआम में शौचकर प्रतिबंध, चराई बंदी, कुल्हाड़ी बंदी, पेड़ पौधे काटने पर रोक, दहेज प्रथा बंदी, प्लास्टिक बंदी और डीप बोरिंग बंदी। ये वो नियम हैं जो गांव के लोगों ने आपसी सहमति से तकरीबन 5 साल पहले खुद पर लागू किए थे। इन नियमों का असर हुआ कि ओरमांझी प्रखंड के आरा केरम गांव के संचालक और विकास का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया जिसकी चर्चा अब झारखंड के साथ दूसरे देश में होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में कार्यक्रम में इस गांव के मॉडल की सराहना कर चुके हैं। झारखंड के दूसरे जिलों में आदर्श गांव के लिए आरा केरम का मॉडल अपनाने की पहल हो रही है। आरा केरम गांव ने नसबंदी, जल प्रबंधन, स्वच्छता, शिक्षा, जैविक खेती, बागवानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। गाँव की आबादी मुश्किल 1000 के आसपास है। वर्ष 2018 के पहले गांव-गांव के लोग रांची या ओरमांझी में दैनिक मजदूरी करने जाते थे, लेकिन उन्होंने श्रमदान कर देसी जुगाड़ से पहाड़ से बहते हुए झरने के पानी को एक निश्चित दिशा दी, जिसने केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी, बल्कि खेतों का भी पानी मिल रहा है। गांव की 95% आबादी आज आजीविका के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। 70% किसान सालों भर सब्जी की खेती करते हैं। लगभग 35 एकड़ भूमि में ड्रिप बोरिंग से खेती होती है। यहाँ 400 एकड़ में फैली वन क्षेत्र को बचाने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। आरा गांव के प्रधान गोपाल राय बेदिया बताते हैं कि श्रमदान और परस्पर सहयोग से आरा केरम गांव के लोगों को 12 डोभा छोटे तालाब जिसे बोलते हैं, 300 एकड़ में ट्रैप, 20 एकड़ में आम बागवानी, 5 एकड़ भूमि में औषधि पौधे, 35 नड़े क्यारी और 80 मवेशी रोड का निर्माण किया है। आरा केरम को झारखंड सरकार ने राज्य का पहला नशा मुक्त गांव घोषित किया है। स्वच्छता के लिए गांव के लोगों ने बरसाती जल
जमात से खेतों में मिट्टी में अरक पाटा घरों की नालियों को ढका और गांव ने जगह जगह टुकड़े इकट्ठे कूड़े का भी प्रबंधन किया है और धीरे धीरे गांव मच्छरों से आज़ाद हो गया है। इस अभियान में महज सभी घरों के आगे 4 गुना 3 फीट गड्ढे का निर्माण कराया गया है, जिसमें घर के बाहर निकलने वाले पानी संरक्षित किया जाता है। इसके साथ ही बारिश के सड़क बहने वाले पानी का भी बाकी हद तक संरक्षण संभव हो चुका है। ग्रामीण सैनिक जैविक खेती की अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए अमृत मिट्टी का निर्माण भी कर रहे हैं। अमृत मिट्टी सूखे पत्ते, गुड़ और गोबर तथा गौमूत्र की सहायता से बनाई जाती है। कोरोना काल में जब तमाम स्कूल पर ताले लटके थे, तब यहाँ ग्राम सभा ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 2 शिफ्ट में गांव के स्कूल में कक्षाएं चलाई जा रही थी। शिक्षकों ने 2 पालियों में बच्चों को रोजाना पढ़ाया करता था। हम बात करते हैं आरा केरम के मुखिया जी से। सर, आपका क्या नाम हुआ? जोहार, नमस्कार। मेरा नाम हुआ रमेश बेदिया और मैं ओरमांझी प्रखंड के टुंडाहोली पंचायत का मुखिया हूँ। आप इस गांव का जो नवीनीकरण है और जो यहाँ का जो सभ्यता है, उसके विषय में आप थोड़ा सा डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। जी देखिए, यहाँ इस गांव का जो है सो मतलब हम लोग गांव को बना करके चले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा को यूनाइट किए हैं और ग्राम सभा में सभी को बैठने का अलाउ हम लोग करते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, क्योंकि ये गांव सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और जब तक सभी लोग एक साथ नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग गाँव का जो है सो प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे की कोई भी जो है सो मतलब कार्य को सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गाँव, चाहे हमारा गांव दो गांव है, आरा और केरम अलग अलग गांव है, और अलग अलग गांव रहने के बावजूद भी हम लोग एक साथ ग्राम सभा करते हैं, एक साथ हम लोग गांव को आगे ले जाने के लिए प्लानिंग करते हैं। और इसमें 7 जाति के लोग हैं, 7 जाति के लोग हम लोग बैठते हैं और इसमें किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार से कोई छुआछूत नहीं, या तो मतलब जो भी तुरंतियाँ हैं गांव में, कुरीतियाँ हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से दूर हटाते हुए हम लोग एक साथ एक समाज के नाते बैठते हैं और सभी की समस्या को सुनते हैं और समस्या को हम लोग साप्ताहिक बैठक में ही हम लोग समस्या का समाधान करते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे हम आने वाले दिन में भी हम एक सप्ताह हम जो है सो प्लान बनाते हैं कि एक सप्ताह में हम क्या करेंगे। अगर हम 3 एजेंडा लिए हुए हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सफाई हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इतना हम 3 अगर प्लान बना करके हम चले हैं, तो 3 प्लान अगर हमारा एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरा एजेंडा में चलेंगे, और अगर नहीं कंप्लीट होती है तो पुनः जो है सो हम अगला सप्ताह भी वही एजेंडा के माध्यम से हम फिर जो है सो काम को करते हैं, बात को करते हैं और गांव को जो है सो धीरे धीरे आगे ले जाने का काम करते हैं। तो जिससे मेरा जो है सो ग्राम सभा के माध्यम से हम अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से हो, है ना, चाहे जंगल हो, चाहे मिट्टी हो, या तो फिर हम लोग जो है सो जल संचय हो। जल संचय का काम किए तो हम लोग को 2019 में जल मंत्रालय की ओर से हम लोग को 1.5 लाख रुपया जो है सो पूरे भारतवर्ष में 2nd स्थान पर हम लोग को आया था और जो है सो प्राइज मिला था। 2017-18 में जो है सो हम लोग को लगभग 4 लाख रुपया झारखंड सरकार जो है सो हम लोग को जंगल बचाने के लिए हम लोग को पुरस्कार किया। तो जिससे हम लोग को धीरे धीरे मनोबल और कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने गांव के लिए काम कर रहे हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं जो है सो हमको मतलब प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और इतना सारा काम करने के लिए हम लोग को जो है सो गाँव बहुत यूनाइट है, और हम लोग चाहते हैं कि अगर आप सभी के माध्यम से हम लोग का जो है सो गाइडलाइंस मिलता रहेगा, दिशा निर्देश रहेगा, तो हम लोग बहुत जल्द जो है सो अपना गांव के साथ साथ हम अपने में हम लेते हैं कि अपना गांव को जितना बेहतर हम बनाने का काम कर रहे हैं, उतना ही जो है सो मेरे पूरे पंचायत को हम बनाने का काम करेंगे।
और आराकिरम एक मॉडल गांव के नाम से जाना जाता है। तो हम पूरे पंचायत में हम जो है सो एक पंचायत मॉडल पंचायत के नाम से हम जो है सो नामकरण करेंगे और काम करेंगे, जिससे हम अपने पाँव को जो है सो धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और काम हम बखूबी कर रहे हैं। भले ही सरकार की योजना से हम गांव का तस्वीर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने अगर योजना बना करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है सो अपना गांव का तस्वीर को बदल सकते हैं, पंचायत की तस्वीर को बदल सकते हैं। ऐसे सीधे सीधे कहा जाए तो गांव की यूनिटी की वजह से आप लोग इस कार्य को सफलतापूर्वक बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गांव की यूनिटी है। गांव की जब तक यूनिटी नहीं रहेगा, एक कहावत है कि जब तक अगर हम संगठन नहीं रहे, जब तक मेरा पास शक्ति है तब तक जो है सो हम अपना कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक मुट्ठी में अगर हम एक एक उंगली को खोलते हैं तो मेरा जो है सो ताकत कमज़ोर हो जाती है। अगर एक बार हम अगर मुट्ठी बना करके हम अगर कहीं किसी के साथ अगर वार भी करते हैं तो उसका जो है सो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मेरा गांव यूनिटी है, और यूनिटी को बनाने के लिए हम लोग जो है सो साप्ताहिक बैठक रखते हैं, और प्रत्येक दिन हम लोग जो है सो शाम में जितना भी नेतृत्व करता है गांव के लोग, सभी लोग के साथ हम लोग जो है सो प्रत्येक दिन भी प्लान बनाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद। आइए हम इस गांव के ग्राम प्रधान से हम बात करते हैं। सबसे पहले जोहार। आपका बिंदास बॉल न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल राम बेदिया और मैं ग्राम आरा का ग्राम प्रधान हूँ। ये जो इस गांव है, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, इस गांव में हम लोग जो है 2016 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। 2016 में हमारे परमादरणीय श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी सर का आगमन हुआ था। पहले मनरेगा आयुक्त थे, अभी जो है वन विभाग में पदाधिकारी हैं। तो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं का दिशा निर्देश अनुसार जो है इस गांव का जो है क्रियाकलाप जो है आगे बढ़ा है। उसके बाद जैसे जैसे उनका मार्गदर्शन मिलते गया, वैसे वैसे हम लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ पर काम किए। तो यहाँ पर हम लोग जो काम किए हैं कि सबसे पहले देखिए, कोई भी काम करने के पहले एक संगठन की आवश्यकता होती है। जब तक आपका संगठन नहीं होगा, आप एकता नहीं होइएगा, तो कोई भी संस्था हो या सरकार हो या कोई भी व्यक्ति जो है वो गांव को विकास नहीं कर सकता। गांव का विकास करने का सारा जिम्मेवारी गांव वाले लोग ही होते हैं। बाद बाकी जितने भी हमारी सरकारी जो भी संस्थाएं हैं या जो संसाधन हैं वो सरकार देती है, लेकिन अगर गांव वाले अगर नहीं करना चाहेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले संगठन बनाया और ग्राम सभा को मजबूती दी है। और ग्राम सभा एक ऐसी सभा है या एक ऐसी मंच है, उसमें ग्राम सभा में सभी लोग, उसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी महिला पुरुष नौजवान बच्चे बूढ़े का स्वागत है ग्राम सभा में। और ग्राम सभा एक ऐसी संवैधानिक अधिकार है जो संविधान में भी उसमें लिखा हुआ है ग्राम सभा में, कि वहाँ पर ग्राम सभा में जाइए और अपना बातों को रखिए, और अपना बात को रखते हुए वहाँ पर अपना जो हक अधिकार है वो आप ले सकते हैं। तो वहाँ ग्राम सभा में जाने के बाद हम लोग जो है जितने हमारा गांव की जो समस्या है, जो परेशानी है, ये योजना लेनी है, वो ग्राम सभा में अपनी बात को रखते हैं। और वहाँ पर जो भी अपना योजना हो या कोई अपना कार्य हो वो वहाँ पर बात में रखते हैं। और उसके बाद प्रस्ताव लिखा के उसके बाद जो है पंचायत जाती है, पंचायत से ब्लॉक जाती है, और उसके बाद वहाँ से जो भी योजना होता है पास होके आती है। और हम लोग उसको पूरे सभी लोग मिलकर उस जो योजना आती है उसको हम लोग सभी लोग मिलकर जो है काम करते हैं, है ना। काम करने के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग इसका टारगेट दिया जाता है कि हमको इतना से इतना दिन तक उस काम को पूरा करना है और उसको क्लोज भी करना है और नया काम हमको फिर लाना भी है ना। तो ये बहुत ही हम लोग 2016 से हम लोग जो काम कर रहे हैं और अभी तक कर ही रहे हैं। और हम लोग सबसे पहला ये जितना भी यहाँ पर काम देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अब जंगल बचाव पर काम किए हैं, जल संरक्षण पर काम किए हैं, गांव की साफ सफाई पर काम किए हैं, यहाँ स्वास्थ्य पर, पशुपालन पर, खेती पर, मतलब सारी बिंदु पर यहाँ पर काम हुई है। और सबसे ज़्यादा काम हुआ है मनरेगा के तहत। यहाँ पर आप जैसे आंगनबाड़ी देख रहे हैं या पेवर ब्लॉक देख रहे हैं, ये सब बकरी शेड, मुर्गी शेड है, शुगर शेड है ना, गाय शेड है,
तो जितना भी तरह का यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पर मनरेगा के तहत बना है ना। मनरेगा एक ऐसी कानून है जो 100 दिन का जो है लोगों को रोज़गार देने का जो है अधिकार है। तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग मनरेगा का जो क्या महत्व है, क्या वैल्यू, इसके विषय में सभी लोग समझ चुके हैं। भले मनरेगा में कम मजदूरी है, लेकिन जो कोई भी मान के चलिए यहाँ पर शेड बन रहा है या कुआँ बन रहा है, वो तो मेरा बन रहा है, वो गांव वालों को बन रहा है और हाँ उन्हीं के सहयोग से बन रहा है, और यह कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारा हम लोग काम किए हैं, और काम करते वक्त कुछ हम लोग को परेशानी भी, दिक्कत भी हुई है। इसमें हम लोगों को जो है करीब 4-5 पॉइंट हम लोग इसमें अपने आप में जोड़े हैं। 1 नंबर में है श्रमदान, दूसरा में है लोटाबंदी, तीसरा में है चराईबंदी, और उसके बाद चौथा में है कुल्हाड़ी बंदी, नाशाबंदी, डी बोरिंग बंदी, दहेज प्रथा बंदी, प्लास्टिक बंदी, परिवार नियोजन। इतने तरह का नियम कानून हम लोग बना के चल रहे हैं, और जो व्यक्ति इस नियम को अगर नहीं पालन करते हैं तो उसको हम लोग जीवन भर सरकारी लाभ से वंचित कर देते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा एक पॉइंट, जितना पॉइंट को हम बतलाया उस पॉइंट को हल्का संक्षेप में मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे श्रमदान हुआ, श्रमदान मतलब एक ऐसा श्रमदान है कि जो गांव में देखेगा कि गांव में टोला टोला में बंटा हुआ है, भाई भाई में बंटा हुआ है, पूरा गांव टूटा हुआ रहता है। श्रमदान जो है सभी महिला पुरुष निकलते हैं हम लोग, और एक साथ में कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें मज़ा भी लगता है, और एक जो हम लोग जो है दूरी बनता है वो दूरी मतलब सामने आता है। तो इस मिलाप होता है, भाईचारगी बढ़ती है, और हम लोग जो है लगता है कि हम लोग वहाँ से लेकर यहाँ इतना दूर तक हम लोग काम करते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, अगर किसी तरह कुछ अगर बिगड़ता है तो उसको बनाने का प्रयास करता है, उसको बिगड़ता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक जो गांव लेवल पर हम लोग जो काम किए हैं, श्रमदान कर चुके हैं, 72 लाख का श्रमदान किए हैं। और जंगल में जो लूज बोल्डर एक्टेक्चर का जो हम लोग निर्माण किए हैं, वहाँ पर जंगल का पानी को जंगल में रोकने का काम किए हैं, वहाँ भी श्रमदान किए हैं। वो कई करोड़ का हम लोग श्रमदान कर चुके हैं। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में 2 बार इस गांव के बारे में बोल चुके हैं कि आरा केरम के लोगों ने जो देसी तरीके से जो चेक डैम बांधने का काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो इस तरह से हम लोगों ने श्रमदान से बहुत मतलब जो है गांव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग परिश्रम किए हैं, संघर्ष किए हैं। उसके बाद आपका लोटाबंदी है। लोटाबंदी का मतलब होता है कि खुले में कोई भी व्यक्ति शौच में नहीं जाना है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राम सभा से हम लोग नो अलाउ कर दिए हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति बाहर में नहीं जाना है। यहाँ सबके घर में शौचालय बना हुआ है और सभी लोग अपना शौचालय में जाते हैं। अभी तक सरकार की ओर से पानी की व्यवस्था हमारा गांव में नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो हम तो सरकार के भरोसा में नहीं रहेंगे। हम लोग खुद चापाकल से या कुआं से हम लोग लाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और हम लोग खुद जो है शौचालय में ही शौच करते हैं। उसके बाद आपका नाशाबंदी हुआ। यहाँ नाशाबंदी में हम लोगों को बहुत परेशानी हुई। यहाँ पर अधिकतर हमारे गांव में आदिवासी लोग हैं और आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ अधिकतर नाशा पूरा जकड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर नाशा मुक्ति किए हैं हमारे पहले रघुवर दास थे। रघुवर दास जिसमें मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर खुद यहाँ पर आए और हम लोग जब नाशा मुक्ति किए थे तो नाशा मुक्ति के नाम से वो 2 लाख रुपया पर हम लोग को पुरस्कृत किए रघुवर दास, है ना। तो यहाँ हमारे आरा और केरम 2 गांव है, ऊपर में केरम है, ये आरा है। तो हम लोग साथ मिलकर हम लोग कोई भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ पर नाशाबंदी है और नाशाबंदी में बहुत परेशानी हुई। हम लोग के ऊपर कई एक केस भी हुआ, है ना। जो नाशा जो बनाते थे उन लोग क्योंकि आराम से छोड़ते नहीं थे। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जो है अपने पैर में मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़े या संघर्ष किए तो हम लोग सफलता प्राप्त हुआ। और अभी हमारे गांव में पूर्ण रूप से नाशाबंदी है, कोई भी व्यक्ति पीते नहीं है। उसके बाद चराईबंदी। चराईबंदी का मतलब होता है कि जब हम लोग जो है देखिएगा अधिकतर गांव में जब धान कटनी ख़त्म हो जाता है, धान कटनी में खुले में लोग गाय बैल बकरी को छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर किसान 4-5 किसान अगर खेत करते हैं, अगर वहाँ पर खेती करते हैं तो उसका किसान का खेत चर जाता है, नुकसान हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो भी हमारे पशुपालक भाई लोग हैं तो उन लोग जो है क्या करते हैं कि अगर चराते भी हैं तो उसका देख रेख करते हैं कि किसी का कोई मतलब जो है खेती का नुकसान ना हो। और बहुत ऐसे व्यक्ति लोग हैं कि मतलब जो है खूट कर रखते हैं, हरा चारा खिलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग चराईबंदी किए हैं। किसान के यहाँ पर चिंता नहीं है कि मेरा जो उसका यही चिंता है कि हमको खेत में हल चलाना है, बीजा लगाना है, पटवन देना है और हमको बाजार जाना है। उसको चिंता नहीं कि मेरा खेत चर जाएगा, ये चिंता उनको नहीं है। हैरान की आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद कुल्हाड़ी बंदी का मतलब है कि कांचा लकड़ी नहीं कटना है। आप लोग देखिएगा कि कोरोना काल में यहाँ पर गैस ऑक्सीजन की कितना कमी रहा है ना। कमी होने के कारण जो है तो हम लोग देखिए ऑक्सीजन कहाँ से उत्पादन होता है, आखिर पेड़ पौधा से ही होता है। पेड़ पौधा से वर्षा होती है। तो हम लोग यहाँ पर 400 एकड़ में जंगल बचाने का काम किए हैं और हम लोग रोड के किनारे पौधा लगाने का काम किए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है गांव वाले हम लोग मिलकर ग्राम सभा निर्णय ली है कि हम लोग कांचा लकड़ी नहीं काटेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो है सरकार की ओर से उज्ज्वला गैस मिला हुआ है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है उज्ज्वला गैस में। तो हम लोग यहाँ पर निर्णय लिए हैं कि सप्ताह में एक दिन दीदी लोग जंगल जाएगी सूखा लकड़ी लाने के लिए, है ना। उसके बाद अगर सूखा लकड़ी अगर मान लीजिए लाते हैं, उससे अपना खाना वाना बनाते हैं। अगर उससे नहीं पूर्ति होता है तो जो पत्ता उता गिरता है वो पत्ता चुन के लाते हैं, उससे भी अपना खाना बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है कांचा लकड़ी नहीं काटते हैं और इसका जो है हम लोग जंगल को बचाने का काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे जंगल के जीव जंतु हैं उसको भी हम लोग नहीं मारते हैं, उसको भी हमको सुरक्षा हम लोग देते हैं। और जंगल में हम लोग कम से कम 10 साल से आग नहीं लगने दे रहे हैं, है ना। अभी देखिएगा कि महुआ का दिन है, महुआ हाँ आग लगा देते हैं। हाँ तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ के जो भी जीव जंतु है, आपका तोता, मैना, गिलहरी, सांप, गिलहरी, है ना, आपका खरगोश, हिरन, जो भी उसका बच्चा उच्चा रहता है, तो बच्चा मान लीजिए आग लपटते जा रहा है, जलते जा रहा है, उसका बच्चा तो मरना ही मरना है ना। तो वहाँ हम लोग आग नहीं लगने दे रहे हैं। और जंगल में हम लोग जगह जगह पर जो है लूज बोल्डर स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग जो है उसका निर्माण किए हैं पानी बचाने का। तो हम लोग देखिएगा कि अगर ग्रामीण एरिया में या टाउन एरिया में अगर पानी अगर नहीं है तो सरकार के पास आंदोलन करने लगता है कि हमको पानी दीजिए, पानी दीजिए। लेकिन जंगल का जीव जंतु किसके पास जाकर आंदोलन करेगा। तो हम लोग जो है वहाँ पर जगह जगह पर हम लोग उसको बांधने का काम किए हैं, चेक डैम, ताकि जंगल के जीव जंतु वहाँ पर आए और पानी पी के आराम से अपना बाल बुतरू भरण पोषण करें। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर जंगल को बचाने के और वहाँ के जीव जंतु को सुरक्षा देने का काम किए हैं। उसके बाद आपका प्लास्टिक बंदी। तो प्लास्टिक बंदी का मतलब होता है कि हम लोग बाज़ार जब जाते हैं तो वहाँ पर तेल, हल्दी, मसाला, नून, तेल जो भी हम लोग खरीदते हैं तो प्लास्टिक में पैक करके दिया जाता है। दुकानदार को हम लोग बोलते हैं कि दुकानदार भाई हम लोग थैला लेते लाए हैं, आपका अगर अखबार का ठोंगा है तो हमको अखबार का ठोंगा में हमको सामान दीजिए और हम थैला में डाल के हम चले जाएंगे। ना हम गांव ले जाएंगे प्लास्टिक, ना मेरा गांव गंदगी होगा, है ना। तो हम लोग इस तरह से प्लास्टिक बंदी किए हैं। चूँकि अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक लाते भी हैं तो क्या होता है कि प्लास्टिक लाने के बाद अगर वहाँ मीठ लाए या कोई मीठा ले लाए तो प्लास्टिक में चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति खाते हैं, हम लोग तो नहीं जानते कि यहाँ पर प्लास्टिक चिपका हुआ, खाने के बाद उनको कैंसर की बीमारी होती है। और जिस व्यक्ति को कैंसर की बीमारी होती है उनको ज़्यादा दिन सोचे टिक नहीं पाते हैं, है ना। तो और दूसरी चीज़ कि अगर आप प्लास्टिक को बाहर फेंक देते हैं तो गाय चरते चरते गई, गाय भी खा गई तो गाय भी मर जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर हम ज़मीन का अंदर अगर हम गाड़ते भी हैं तो वो सड़ता गलता नहीं है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी घटाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पूरा ग्राम सभा से निर्णय लिया गया है कि हम लोग प्लास्टिक की यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद आपका दहेज प्रथा बंदी। दहेज प्रथा बंदी का मतलब है कि यहाँ पर देखिएगा कि पूरे भारतवर्ष में तिलक दहेज का प्रचलन है ना। तो हमारे गांव में 7 जाति के लोग हैं, ये कुछ तो आदिवासी भी हैं और कुछ और गैर आदिवासी और लोग भी हैं। तो आदिवासी में खैर नहीं चलता, लेकिन और में तो चलता ही है। जब यहाँ पर नियम बनता है तो सभी जाति के लिए नियम बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग जब नियम बनाए तो यहाँ हुआ कि हम लोग 2 तरह का हम लोग कानून यहाँ पर लाए। एक है कि नशाबंदी कर दिए, दूसरा है कि दहेज बंदी कर दिए। तो 1 साल मेरे गांव में कोई व्यक्ति जो है शादी करने के लिए आए भी नहीं किया, नया संबंध जुटाने के लिए कोई नहीं है। इसलिए नहीं आए कि झारखंड में नंबर 1 है पीने वाला, कि अगर आप पीने खाने के लिए नहीं दीजिएगा तो आपको नाम में नहीं लेता है ना। तो यहाँ पर हम लोग नशा मुक्ति भी कर दिए और दहेज बंदी भी कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे गांव में नहीं आया और अगल बगल के लोग बोलने लगे कि बहुत आरा क्रम के लोग आदर्श गिनाते हैं कि देखिए वहाँ का तो इस 1 साल तो उसके गांव में कोई व्यक्ति या महिला पुरुष का तो किसी का तो शादी नहीं हुआ, कोई लड़का लड़की का तो शादी नहीं हुआ। तो फिर बाद में हम लोग क्या किए कि नहीं, इसके लिए तो कुछ हम लोग को सोचना पड़ेगा। फिर लास्ट में हम लोग किए कि जब तक हम लोग जो है जितने भी हमारे लड़का लड़की लोग हैं उन लोग को जब तक हाथ में हुनर और संस्कार और शिक्षा, 3 चीज़ हम लोग यहाँ पर देने का काम किए हैं। 1 नंबर में शिक्षा, संस्कार और हाथ में हुनर। अगर जिनके बीच में है तो भारत के कोई भी कोना में जाके वो अपना कमा सकता है ना।
तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, महिला हैं या नौजवान हैं, सभी लोग के बीच में संस्कार दिया जा रहा है, शिक्षा दिया जा रहा है और हाथ में हुनर दिया जा रहा है। अच्छा प्रधान जी, आपने जो बोर्ड लगाया है संस्कार और नियम कानून का, तो आपके गांव में ये सारे नियम कानून का पालन बखूबी हो रहा है? सारा नियम कानून का यहाँ बखूबी पालन हो रहा है। यहाँ करीब 5-6 साल से यहाँ पर पालन हो रहा है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी अपने इस गांव के बारे में। और सही बात है, ये हमारा पीएम मोदी के अनुसार एक सराहनीय मॉडल गांव का दर्शाया गया है, तो वाकई में ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।